गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें तीन वर्ड दिया हुआ है। पहला जॉइंट, दूसरा स्टॉक, तीसरा कंपनी। जॉइंट का मतलब आप लोग उसको पता है कि दो चीज़ जो दो चीज़ आपस में मिल के बनते हैं। ठीक है। और दूसरा वर्ड हमारा स्टॉक। देखिए स्टॉक दो टाइप के वर्ड्स होते हैं। स्टॉक मतलब दो तरह की मीनिंग होती है। एक मीनिंग होती है स्टॉक मतलब जो एक बिजनेसमैन जो अपने कंपनी में या बिजनेसमैन जो अपनी शॉप पर या फर्म में क्या करता है, जो गुड्स रखा रहता है पर सेल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली स्टॉक क्या होता है इस सेंस में, यहाँ के सेंस में हम लोग स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे कैपिटल। ठीक है। कैपिटल का मतलब कि पैसा शेयर एक तरह का। ठीक है। तो इस यहाँ पर जो स्टॉक होगा, स्टॉक मतलब ये होगा कि द कैपिटल विच इज़ रेज्ड बाय ए कंपनी। ठीक है। कोई भी एक मतलब कंपनी है जो पैसा क्या करती है, रेज करती है, उठाती है। ठीक है। थ्रू इशू ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। जो शेयर को मतलब कि शेयर इशू करके और मार्केट में शेयर को बेच करके जो पैसा कंपनी रेज करती है उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर क्या होती है कि वो कंपनी लोगों से पैसा रेस करती है, किसके रूप में, शेयर इशू करके, और फिर कंपनी क्या करती है, वो रन करती है। तो यही हमारा क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने यहाँ लिखा भी है कि द कैपिटल विच इज़ रेज बाई कंपनी और कॉरपोरेशन थ्रू द इशू एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है। इसी को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। अब देखिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जनरली क्या होती है कि इसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप को होते हैं, एक इंडिविजुअल बंदा चलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है उसको रन करते हैं। थर्ड वन हमारा क्या था, थर्ड वन हमारा था पार्टनरशिप, जिसमें 3 से 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो भी मिल करके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप होता है। और उससे बड़ा थोड़ा सा होता है क्या होता है, कॉपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी काफ़ी एक लार्ज स्केल पर एक बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है। ठीक है। जिसको रन करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक बहुत ही लार्ज अमाउंट उसको क्या चाहिए, फंड की ज़रूरत पड़ती है। डैट इज़ नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। तो ये लिखा है कि द कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है। लार्ज स्केल पर वो करती है। इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। तो ये क्या करती है कि ये शेयर के रूप में क्या करती है। ठीक है। शेयर के रूप में क्या करती है कि ये पब्लिक से कहती है कि उसमें पैसा इकट्ठा करो। इसको हम आपको यहाँ समझाते हैं अच्छी तरीके से एक बार। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए कोई कंपनी है। ठीक है। ये एक कंपनी है। ठीक है। ये कंपनी है। ठीक है। इसको कंपनी में क्या है, कंपनी को कम से कम यहाँ पर 50 लाख रुपए चाहिए, 50 करोड़ चाहिए। ठीक है। ठीक है। एक शेयर कितने का है, मान लीजिए एक शेयर 5 रुपये का है। ठीक है। तो एक शेयर 5 रुपये का है, तो कंपनी क्या करेगी, जो नंबर ऑफ जो पब्लिक होगी, पब्लिक जो होगी वो क्या करेगी, इसमें पैसा लगाएगी। ठीक है। शेयर के रूप में। तो कुछ लोग तो एक शेयर मान ली 5 रुपये का है, तो 50 करोड़ शेयर कितने हो जाएगा हमारा, कम से कम 10 लाख का। तो 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ का अगर शेयर अगर ये इशू करती कंपनी, ठीक है, तो ये यहाँ कंपनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंपनी को 50 लाख, कंपनी क्या करती है, पब्लिक से क्या करेगी, फंड इकट्ठा कर लेगी। ठीक है। ये शेयर इशू करती है मार्केट में, तो और लोग उस कंपनी को, मान लीजिए कोई कंपनी टाटा कंपनी है। ठीक है। टाटा कंपनी क्या करती है, टाटा लिमिटेड कंपनी है, वो क्या करेगी, उसने 5 रुपये के एक शेयर इशू किया। ठीक है। और उस कंपनी को चाहिए कम से कम 50 करोड़ रुपया। तो कितने शेयर मार्केट में आ जाएंगे, 10 करोड़ शेयर आएंगे। पब्लिक क्या करेगी, कुछ पब्लिक 100 शेयर खरीदेगी, कोई 50 खरीदेगी, कोई 1000, कोई 10,000 शेयर खरीदेगा।
तो ओवरऑल क्या हो, पैसा इस कंपनी में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ रन करने के लिए जो ज़रूरत होती है वो क्या करती है, ह्यूज कैपिटल ज़रूरत होती है जो पब्लिक से क्या करती है, रेज करती है। तो जनरली क्या होता है, पब्लिक सोचती है कि अपना पैसा हम कहाँ लगाएं, कंपनी सोचती है कि हम बैंक में लगाएं, हमें प्रॉफिट मिले, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएं जहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो जनरली पब्लिक सोचती है कि चलो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो कंपनी कल को अगर इसका ग्रोथ होगा तो हमें क्या होगा, ज़्यादा अच्छा खासा क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, with the adequate capital can employ trained and experienced manager to run the business activity। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि विद एडुकेट कैपिटल, इसमें क्या बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है। तो जनरली क्या होता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, कोई एक इंडिविजुअल तो चलाता नहीं है, काफ़ी लार्ज अमाउंट इसके अमाउंट में पैसा लगता है, काफ़ी ये खर्च उसमें होता है। ठीक है, इसमें करोड़ों करोड़ रुपया लगता है। तो कंपनी जनरली क्या करती है, एक हाईली ट्रेंड पर्सन को क्या करती है, अपने हायर करती है, उनका रिक्रूटमेंट करती है, भर्ती करती है मैनेजर के रूप में, ताकि हम बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सकें। ठीक है, इस बिज़नेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। तो यही हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। अब आइए इसको हम कुछ इसके डिफिनेशन है जो है, आप इसको देख लीजिएगा, अलग अलग ऑथर्स ने दिए हुए हैं। अब इसके हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या हैं। देखिए पहला फीचर्स क्या है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होती है, जब इतनी बड़ी कंपनी हो रही है तो कंपनी को गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ताकि एक लीगल के रूप में उसकी अपनी एग्जिस्टेंस हो जाए। ठीक है, कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इट्स ओन नेम, इट कैन बाय एंड सेल एसेट्स इट्स ओन नेम, it can enter into the contract with outsider its own name, the company and its member are separate individuals। तो ये कह रहा है कि कंपनी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करा लेती है, अपनी एक उसकी अपनी एक लॉ के नज़र लॉ के तहत क्या होता है कि कानून के नज़र में वो एक अपनी एक पहचान बन जाती है उस कंपनी की। तो जैसे मान ली एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे कोई भी टाटा हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, तो जब वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो अपनी एक लीगल बॉडी बन जाती है, एक तरह की। एक लीगल बॉडी क्या मतलब, एक लीगल कंपनी बन जाती है, अपनी एग्जिस्टेंस हो जाती है, ताकि वो कल को जब वो कुछ भी एसेट्स खरीदती है या कुछ भी या प्रॉफिट देती है किसी कंपनी शेयर होल्डर्स को या कुछ भी करती है तो उसी के नाम पर ही होता ही है। तो ठीक है, तो एक तरह उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, क्या है आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये क्या कह रहा है कि अब कंपनी डज नॉट हैव ए फिजिकल बॉडी लाइक ए नेचुरल बीइंग। अब जनरली क्या होता है कि जो आपकी जो कंपनी है एक तरह के आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब कि कोई एक इंसान के रूप में ना, मतलब एक क्या होता है कि एक फिजिकली तौर पर ये क्या होता है, उसकी एग्जिस्टेंस हो जाती है कि जो अपनी एक्टिविटी क्या करती थी, परफॉर्म करती रहती है। ठीक है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो कानून के तहत में क्या होता है कि एक उसकी अपनी एग्जिस्टेंस हो जाती है। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर। तो उसमें क्या होता है कि जितने जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे हमारी कंपनी थी, कंपनी में तमाम जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स जो होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं इस कंपनी के जो होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, तो हम कंपनी क्या हो जाएंगे, वो भी एक पार्ट हो जाएंगे, उसके एक ओनर बन जाएंगे। तो ये लोग मिलजुल करके क्या करते हैं, एक डायरेक्टर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी को 50 करोड़ रुपया आप पब्लिक ने लगाया। ठीक है, बहुत से पब्लिक ने पैसा लगाया। तो अब इसका जो डायरेक्टर जो बनेगा, तो ऐसा नहीं कि ये पब्लिक जो कहेगी वही होगा। तो इसमें देखा है तो जो सबसे ज़्यादा शेयर दिए होते हैं तो कंपनी उनको क्या नॉमिनेट करती है अपने यहाँ, या 10 20 50 लोग को नॉमिनेट करती है, और वो क्या करती है, वोटिंग के राइट्स या जो उसके तहत चूज़ करती है कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा। ठीक है, तो जो जनरली क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स मतलब जो हमारे आपने भी अगर 10 रुपये का भी शेयर ख़रीदा है इस कंपनी में, तो आप भी इस कंपनी के ओनर्स है। तो जनरली क्या होता है कि पब्लिक क्या होती है कि डिफरेंट शहर में होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबको एक हेड ऑफिस में बुला करके हम चूज़ करें कि डायरेक्टर कौन होगा। तो जनरली कंपनी क्या करती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी वो पर्टिकुलर क्या करती है कि किसी
जो लार्ज स्केल पर जो शेयर खरीदे होते हैं, जिनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, उनको नॉमिनेट करके डायरेक्टर को चूज़ करती है कि इसमें किस कंपनी का डायरेक्टर कौन आना चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज़ ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स ऑल्दो बिजनेस इन रन इन द नेम ऑफ कंपनी, जो उस कंपनी के नाम से चलती रहती है। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर ए कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। तो कंपनी क्या लीगली तौर पे क्या होता है कि कंपल्सरी रहता है कि उसको गवर्नमेंट में क्या रजिस्टर्ड कराना, किसके तहत? कंपनी एक्ट 1956, ये कानून एक लॉ है। ठीक है, तो इसके तहत क्या कंपनी को क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन मतलब कि ये इसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो किसी भी कंपनी, अगर मान लीजिए लोग कहते हैं ना कि ये कंपनी फेक है कि ओरिजिनल कंपनी है, तो जो ओरिजिनल कंपनी होती है नहीं कंपनी ठीक है, ये फेक नहीं कंपनी है, तो जनरली क्या होता है कि वो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराती है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है कि ये कंपनी क्या है, आप रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आप मार्केट में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हमारा? परपीचुअल सक्सेशन। अब देखिए इसमें एक वर्ड है परपीचुअल। परपीचुअल मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। सक्सेशन मतलब क्या होता है कि हमेशा ये कॉन्टिन्यूशन में रहती है, हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। कि मान लीजिए ग्रैंड फादर है तो उनके बेटे सन हो गया, फिर उनका लड़का हो गया। ठीक है, तो ये कंपनी क्या होता है? कंटिन्यूस रन करती रहती है। अ कंपनी हैज़ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है? कंटिन्यूस क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट होती है अपने इस मेंबर पर। अ कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ ओनली क्या करें? ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन इन टू इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो जो है वो लॉ के तहत ही एग्जिस्टेंस में आती है, और ठीक है, और एंड कैन ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, और उसकी जो एग्जिस्टेंस जो ख़त्म होती है, वो ऐसा नहीं कि कंपनी क्या है कि वो एग्जिस्टेंस की ख़त्म हो जाए। लिखा है कि ए कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली हु कैन ब्रिंग एन इन टू एग्जिस्टेंस द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। तो यही कह रहा है कि लॉ के तहत कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, जब कंपनी खुद से चाहे तो वो अपने से हट भी सकती है। लेकिन अगर कुछ कंपनी के मेंबर में अगर डेथ हो जाती है, किसी दिवालिया हो जाती है, ठीक है, वो कोई मेंबर उसका इनकैपेबल होता है कि मान लीजिए हमने शेयर लिया, अब हम दोबारा शेयर नहीं लेना चाहते हैं, या अपना शेयर उठा कर दूसरे बेच देते हैं, तो ये कंपनी को कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये कह रहा है द मेंबर कम एंड मेंबर मे गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। हमेशा कंपनी क्या चलती रहती है। द लाइफ ऑफ कंपनी कैन कम टू इन थ्रू द लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये कह रहा है जो कंपनी को जब कोई चीज़ ख़त्म करना होता है कि अब कंपनी काफ़ी लॉस में जा रही है, काफ़ी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही है, अब इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो एक लीगल प्रोसीजर के तहत उसको क्या करना चाहिए? कंपनी क्या करती है? कंपनी को बंद कर दिया जाता है। तो डैट इज़ नोन एज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग मतलब जो कंपनी को ख़त्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? कॉमन सील। अब इसमें क्या कह रहा है? बीइंग एन आर्टिफिशियल द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। अब ये कह रहा है कि कंपनी जो होती है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल कंपनी तो के नाम जैसे होता है कि कोई बंदा सिग्नेचर तो नहीं कर सकता, जो कंपनी की अपनी खुद की एक क्या होती है? इंग्रेड बन जाती है, एक मुहर बन जाती है, गुदा हुआ मुहर होता है, जो कंपनी क्या करती है? कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस, ठीक है, तो उस पर क्या करती है? वो मुहर लगाती है कि वो सर्टिफाइड करती है कि हमारा जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, जो भी हम आपसे डील कर रहे हैं, वो क्या है? पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। लिखा है कि एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ द कंपनी कैन यूज़ कॉमन सील ऑफ प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी। तो कंपनी की एक मोहर सील होती है, जब कोई कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है, कोई भी टर्म एंड कंडीशन होता है, तो कंपनी खुद की एक मोहर होती है, कंपनी जो मोहर लगा के देती है, तो इससे ये होता है कि आप श्योरिटी हो जाती है कि ये कंपनी क्या है? एक तरह से आपसे डील कर रही है, फेयर तरीके डील कर रही है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही है, कि हम क्या है? पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है,
एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी नॉट बाइंडिंग द कंपनी। अगर कोई भी मुहर नहीं होती है, कोई भी सील नहीं होती है, ठीक है, तो हम उसको बाइंडिंग अप नहीं कर पाते, उसको हम ओरिजिनल नहीं मानते पेपर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब इसमें लिखा है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिविडेंड ऑफ शेयर, द शेयर ऑफ द कंपनी आर फ्री ट्रांसफर इट्स मेंबर, अ शेयर होल्डर इज फ्री विदड्रॉ इज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग इज शेयर, ठीक है। द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इजली ट्रांसफ़र। तो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रुपये का 100 शेयर खरीदा या जितना भी खरीदा, तो अगर आपको इस कंपनी में अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप दूसरे को पैसा क्या करते हैं, वो जनरली क्या होता है आप उनको बेच करके क्या करते हैं, आप अपना पैसा वहाँ से उठा सकते हैं, तो ये शेयर बेच करके। तो ये जनरली क्या होता है कि इसमें शेयर क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, ए और बी हैं, ठीक है। तो बी चाहता है कि अपना शेयर ए को बेच दें, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, बी का नाम हटा करके ए का नाम को अपने यहाँ लिख लेगी कि इन्होंने इस शेयर को खरीदा, और आपको पैसा ए क्या करेगा, पैसा आपको दे देगा। तो जनरली क्या होता है कि इसमें शेयर जल्दी क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इजी ट्रांसफर। जनरली क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनी के शेयर जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो जल्दी से क्या होता है किसी भी वो ट्रांसफ़र एक दूसरे को कर सकते हैं और वो बंदा उसको अमाउंट दे देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसमें लिखा है कि द कंपनी फॉर्म अ बिजनेस इज ओन बाय द शेयर होल्डर। कंपनी क्या करती हैं, ठीक है, जो वो बाउंड होती हैं किसके ज़रिए, एक शेयर होल्डर के ज़रिए। द कंपनी फॉर्म अ बिजनेस इज ओन बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के द्वारा क्या होती कंपनी क्रिएट होती है। दिस शेयर होल्डर इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हमने इससे पहले आपको बताया था कि वही चीज़ दोबारा यहाँ पर कह रहा है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो चुनते हैं कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन हो। डायरेक्टर मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कंपनी बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट। तो जनरली क्या होता है वही डायरेक्टर क्या होते हैं कि कंपनी की जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही, जो ऑपरेशनल वर्क हो रहा है बिजनेस कंपनी के अंदर, वो कंपनी डायरेक्टर क्या करते हैं, एक्सपर्ट को हायर करता है और वो क्या करता है, बिजनेस को रन करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें ये कह रहा है कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इन द कंपनी। फॉर एग्जांपल कि जो लायबिलिटीज़ होती है, जो उनकी जो जिम्मेदारी होता है, जो दायित्व होता है इनका कंपनी में, वो लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है कि जनरली मान लीजिए कि आपने अगर 10 रुपये का शेयर, 1000 शेयर 10 रुपये खरीदता है तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 10,000, ठीक है। तो कल को कंपनी अगर लॉस में भी जाती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 10,000 आपको कंपनी को चुकाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि उसमें बहुत तरह के शेयर ऐसे होते हैं कि जो कंपनी को शेयर भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कंपनी को पैसा देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं इसमें है कि अगर आपने 10,000 रुपये का शेयर खरीदा, कंपनी लॉस में हो रहा है तो आपको पूरा कंपनी का चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितने रुपये का शेयर का पैसा लगा के ख़रीदा है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटीज़ भी उतनी ही होगी आपकी, ठीक है। तो यही जनरली क्या है कि ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसका क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे वीडियो में पढ़ेंगे इसके मेरिट्स क्या होते हैं।